हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नई वीडियो में। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालय, सिविल न्यायालय और कुटुंब न्यायालयों में समूह और सीधी भर्ती के माध्यम से कनिष्ठ सहायक के 259 पद तथा स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ऑब्लिक वैयक्तिक सहायक के 139 पदों पर अर्थात कुल जो है 398 रिक्त पदों पर नई भर्ती निकाली हुई है। अगर आप भी न्यायालय में कनिष्ठ सहायक या वैयक्तिक सहायक बनने का सपना देखते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा। इस विज्ञापन की पीडीएफ आपको यूके ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 15 जून 2026। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है 22 जून से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि है आपकी 6 जुलाई 2026 तक। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनंतिम तिथि जो दी है आपकी 23 अगस्त को दी हुई है। 23 अगस्त को 2 एग्जाम पहले से हैं तो हो सकता है ये और आगे चले जाए, तो आप लोगों के लिए अच्छा ही है और तैयारी का मौका मिल जाएगा। देखिए, कनिष्ठ सहायक जो है आपका लेवल 3 की नौकरी है। 230 पदों की संख्या है सिविल न्यायालय यानी प्रत्येक जिले में, और जो कनिष्ठ सहायक कुटुंब न्यायालय होते हैं उसमें भी लेवल 3 की ये नौकरी है। 29 पदों की संख्या है। और वैयक्तिक सहायक की है आपकी सिविल न्यायालय में 128 पद तथा कुटुंब न्यायालय में है आपके 11 पद। जिलेवार ये भर्ती दी हुई है, उसके बारे में जानकारी अभी नीचे विज्ञापन में देखेंगे। देखिए, पदनाम है आपका कनिष्ठ सहायक, पद कोट है आपका 133। अल्मोड़ा में आपके 12 पद हैं, बागेश्वर में आपके 8 पद, चमोली में 12 पद हैं और चंपावत में आपके 9 पद हैं। कनिष्ठ सहायक देहरादून में आपके 51 पद हैं। सबसे ज्यादा यही है आपके कनिष्ठ सहायक हरिद्वार में 44 पद, कनिष्ठ सहायक नैनीताल 28 पद, पौड़ी गढ़वाल में आपके 9 पद हैं और पिथौरागढ़ में आपके 8, रुद्रप्रयाग में 5 पद हैं, टिहरी में आपके 7 पद हैं और उधम सिंह नगर में 32 पद तथा उत्तरकाशी में आपके 5 पद हैं। टोटल ये आपके 230 पद हैं। वेतनमान है आपका लेवल 3 का। आयु सीमा इसमें देखिए आपकी 21 वर्ष से 35 वर्ष तक जो जनरल है, उसके बाद जो कैटेगरी वाइज आपको आरक्षण मिलता है उसमें आपको मिलेगा। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त यानी एनपीएस, और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो है आपका किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। उसके बाद दूसरा आपका हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो। तीसरा आपका हिंदी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति मिनट यानी टाइपिंग की स्पीड आपकी 25 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए हिंदी में, और उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 30 शब्द की गति रखते हों। चौथा है आपका कंप्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान हो, कंप्यूटर चलाना आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद है आपका पद कोड 133.2 जो है आपका कुटुंब न्यायालय के लिए 29 पद हैं। बागेश्वर में आपका 1 पद है, चमोली में 1 है, चंपावत में 1, देहरादून में 8 पद हैं, हरिद्वार में आपके 5 पद हैं, नैनीताल में 4, पौड़ी गढ़वाल 2, पिथौरागढ़ 1, रुद्रप्रयाग 1, टिहरी 1, उधम सिंह नगर 3, उत्तरकाशी 1। टोटल कुटुंब न्यायालय के ये 29 पद हैं। इनका भी वेतन लेवल सेम है और आयु सीमा भी 21 से 35 वर्ष है और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो है वो भी सेम है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। टाइपिंग में 25 शब्द हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए और अंग्रेजी में 30 शब्द की गति वाले को अधिमान दिया जाएगा। उसके बाद है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ऑब्लिक वैयक्तिक सहायक, पद कोड है इसका 134 और कुल पद हैं 128। दोस्तों, ये जिलेवार भर्ती है। आप अपने घर में ये नौकरी कर सकते हैं, अपने जिले में नौकरी कर सकते हैं, हमेशा आप एक जगह पे बने रहेंगे। तो जिले वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले अल्मोड़ा में देखिए 3 पद हैं, बागेश्वर में 1 पद, चमोली में 4 हैं, चंपावत में 3 हैं, देहरादून में आपकी 34 पोस्ट हैं, हरिद्वार में आपके 30 पद, नैनीताल में 14, पौड़ी गढ़वाल 5, पिथौरागढ़ 6, रुद्रप्रयाग में 3 हैं, टिहरी में आपके 4 पद हैं, उधम सिंह नगर में 17 पद हैं और उत्तरकाशी में 4 पद हैं। टोटल 128 पद हैं और लेवल 5 की ये नौकरी होती है और आयु सीमा आपकी 21 से 35 वर्ष है। अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है वो देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता होना आवश्यक है। दूसरा है आपका हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो। तीसरा आपका हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट। दोस्तों, आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति मांगी है। अगर आपको आशुलिपि से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आप स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं आसानी से, 80 शब्द प्रति मिनट की गति भी बना सकते हैं।
अगर आप कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप जरूर से स्टेनोग्राफी सीखना शुरू कर दीजिए। इसमें आपको अवश्य मौका मिलेगा, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट लगातार आने में है। 5-5 साल पुरानी भी थर्ड लिस्ट आती है और 45 नंबर जनरल तक भी पूरा पूरा नौकरी का चांस है। और कई लोग उत्तराखंड में स्टेनोग्राफी से रोजगार पा चुके हैं। तो स्टेनोग्राफी अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके विजिट कीजिएगा। जो मेरा पहला चैनल है स्टेनो गुरु शिवा का, वहां पर आपको स्टेनोग्राफी से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी, कैसे सीखना है, कैसे स्पीड बढ़ानी है और कैसे डिक्टेशन लिखनी है। तो आइए योग्यता में आते हैं। हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। अंग्रेजी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। यानी अंग्रेजी आशुलेखन जो आपका है ऑप्शनल है। हिंदी आशुलिपि और हिंदी टाइपिंग अनिवार्य है। अंग्रेजी आशुलिपि और अंग्रेजी टाइपिंग वैकल्पिक है। अगर आप इसको भी कर लेते हैं तो आपको अधिमान मिल जाएगा। दोस्तों, कुटुंब न्यायालय के जो 11 पद हैं वो देख लेते हैं। आपके बागेश्वर में 1 पद है, आपका चमोली में 1 है, चंपावत में 1, देहरादून में 2 पद हैं, हरिद्वार में 3 पद हैं, पिथौरागढ़ में 1, रुद्रप्रयाग में 1, उत्तरकाशी में 1। कुल मिला के कुटुंब न्यायालय जो है टोटल 11 पोस्टें हैं। यह है आपकी लेवल 7 की नौकरी है। छठे वेतन आयोग के अनुसार 4600 ग्रेड पे। आयु सीमा आपकी है 21 वर्ष से 35 वर्ष तक। और अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हताएं हैं, किसी विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। और हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट, हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति और अंग्रेजी आशुलेखन आपका ऑप्शनल है, इनको अधिमान दिया जाएगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम व उत्तर प्रक्रिया यहाँ पे देख सकते हैं। उक्त पदों के चयन हेतु 140 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस 2 घंटे 30 मिनट की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान है, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन होगा, इसमें हिंदी नहीं होगी आपकी। 140 के क्वेश्चन आपके सारे जीएस और जीके के होंगे। टाइपिंग और आशुलिपिक परीक्षा 60 अंकों की होगी। दोस्तों, जो इसका विस्तृत सिलेबस है आपको UKSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे बाद में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ इसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट छूटने ना पाए। आयु सीमा देख लीजिए। उपरोक्त पदों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 1 जनवरी 2026 है। कनिष्ठ सहायक एवं स्टेनोग्राफर यानी वैयक्तिक सहायक के पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, कनिष्ठ सहायक और वैयक्तिक सहायक की ये बहुत बड़ी भर्ती है। 398 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है 22 जून से ये फॉर्म भरे जाएंगे। 15 जून 2026 को इसका विज्ञापन जारी हो गया है। अंतिम तिथि इसकी है 6 जुलाई 2026 को। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।